नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बजाज हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। बजाज हेल्थ इंश्योरेंस का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट बी कैसे भरा जाएगा, आज की वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को बनाने से पहले बजाज हेल्थ इंश्योरेंस का जो रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म ए होता है वो कैसे भरना है उसको लेके ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दी है। वो वीडियो भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हो और अपना क्लेम फॉर्म ए अच्छे से भर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लेम फॉर्म बी के बारे में। क्लेम फॉर्म बी में क्या क्या चीज़ें हमें भरनी होती हैं, क्या क्या सपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या कुछ उसका प्रोसेस होता है शुरू से लेकर लास्ट तक का पूरा डिटेल में मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने कॉर्पोरेट के या इंडिविजुअल पॉलिसी के जो भी कैंडिडेट हैं सभी के साथ वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो सभी की एक ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर बजाज हेल्थ इंश्योरेंस का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट बी खुला हुआ है। इसमें आगे लिखा हुआ है टू बी फिल्ड इन बाय द हॉस्पिटल। ये फॉर्म हॉस्पिटल के अंदर भरा जाएगा, क्योंकि इस फॉर्म के अंदर ज़्यादातर जो डिटेल है वो हॉस्पिटल से रिलेटेड है। तो आप हॉस्पिटल में जाइए, अपने ट्रीटमेंट के जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाइए और वहाँ पे एक टीपीए की टीम मिलेगी, उनसे आप ये फॉर्म भरा सकते हो और हॉस्पिटल की जानकारी इसमें फिल करा सकते हो। तो आगे मैं बताता हूँ ये फॉर्म कैसे भरना है, ताकि आप उसको क्रॉस चेक भी कर सको कि फॉर्म कैसे भरा जाता है। इसमें देखिए आगे ये टू बी फिल्ड इन ब्लॉक लेटर्स, ये ब्लॉक लेटर्स में फॉर्म भरा जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए डिटेल्स ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल की डिटेल यहाँ फिल करनी है। नेम ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का नाम आएगा यहाँ पे। हॉस्पिटल की आईडी, हॉस्पिटल की आईडी क्या होती है? आईडी ये नहीं होती कोई पैन कार्ड बना हुआ है या कोई हॉस्पिटल के नाम से आधार कार्ड या कोई अलग से कोई डॉक्यूमेंट्स बना हुआ है, वो आईडी नहीं होती है। अगर वो हॉस्पिटल नेटवर्क हॉस्पिटल है तो उसकी एक आईडी बनी होगी बजाज हेल्थ इंश्योरेंस के साथ टाई अप होने के बाद, तो वो आईडी यहाँ मेंशन करनी है आप लोगों को। टाइप ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल किस टाइप का है? नेटवर्क हॉस्पिटल है। नेटवर्क का मतलब होता है बजाज हेल्थ इंश्योरेंस का उस हॉस्पिटल के साथ टाई अप हो रखा है, यानी कि वो हॉस्पिटल उसकी नेटवर्क लिस्ट के अंदर है, बजाज की नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट के अंदर आ रहा है तो उसको नेटवर्क हॉस्पिटल बोलेंगे। और अगर वो उस नेटवर्क हॉस्पिटल में नहीं है, मतलब उसका बजाज हेल्थ इंश्योरेंस के साथ कोई टाई अप नहीं है, तो नॉन नेटवर्क में आएगा। तो जो भी हॉस्पिटल है नेटवर्क है तो नेटवर्क पे टिक करना है, नॉन नेटवर्क है तो इस पर टिक करना है। नेम ऑफ द ट्रीटिंग डॉक्टर, यहाँ पे ट्रीटिंग डॉक्टर का नाम आएगा यहाँ पे। उसके बाद डॉक्टर की क्वालिफिकेशन आएगी, रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा डॉक्टर का। उसके बाद फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर है तो बेस्ट है, हॉस्पिटल के लैंडलाइन नंबर भी चल जाएंगे यहाँ पे। रोहिणी कोड, एक रोहिणी कोड होता है वो यहाँ मेंशन करना है, ये हॉस्पिटल का होता है। NABH हॉस्पिटल है तो यहाँ पे उसका कोड डलेगा। स्टेट लेवल सर्टिफिकेट है तो उसका यहाँ पे नंबर आएगा। हायर लेवल सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें हॉस्पिटल से रिलेटेड है। इनको अगर ना भी भरोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक की डिटेल भी भर दोगे तो फिल कर दोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें आगे चलना है। आगे ये पूछ रहा है पेशेंट की डिटेल, डिटेल्स ऑफ द पेशेंट एडमिटेड। पेशेंट का नाम आएगा यहाँ पे, नेम ऑफ द पेशेंट। IP रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, हॉस्पिटल के अंदर कोई पेशेंट एडमिट हुआ है तो उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है उनके सिस्टम से, उनके कंप्यूटर से, तो वो नंबर यहाँ मेंशन करना है। उसको IPD नंबर भी बोलते हैं। यहाँ पे IP शॉर्ट में लिखा हुआ है। IP का मतलब होता है इन पेशेंट, मतलब एडमिट जो पेशेंट हुआ है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ मेंशन करना है। पेशेंट मेल है तो मेल पे टिक करना है, फीमेल है तो फीमेल पे टिक करना है। यहाँ पे एज ईयर्स में लिखनी है, मंथ में लिखनी है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ आएगी पेशेंट की। डेट ऑफ एडमिशन, जिस डेट के अंदर पेशेंट एडमिट हुआ है वो डेट यहाँ मेंशन करनी है। टाइम यहाँ मेंशन करना है एडमिट होने का। और यहाँ पे डिस्चार्ज, जिस दिन आप लोगों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला है, छुट्टी मिली है, और यहाँ पे डेट के साथ यहाँ टाइम भी मेंशन करना है। टाइप ऑफ एडमिशन, इमरजेंसी
तो इमरजेंसी होती है तो इमरजेंसी पे टिक करना है। प्लान मतलब कोई सर्जरी करानी है तो हम पहले डॉक्टर को ओपीडी में दिखाएंगे, टेस्ट कराएंगे और डॉक्टर कोई डेट देगा हमें किस डेट में कराना है, या हम कोई डॉक्टर से डेट लेंगे कि हम इस डेट में कंफर्टेबल है कराने के लिए, तो वो प्लान ट्रीटमेंट हो गया, तो उसमें आप प्लान करोगे। डे केयर मतलब कोई 4 से 5 घंटे का या 7 से 8 घंटे का कोई ट्रीटमेंट होता है, उसको डे केयर बोलते हैं। मैटरनिटी प्रेगनेंसी से रिलेटेड होता है तो यहाँ पे टिक करेंगे। आगे लिखा हुआ है इफ़ मैटरनिटी, अगर मैटरनिटी का केस है तो डेट ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी की डेट यहाँ मेंशन करनी है। ग्रेविडा स्टेटस मैटरनिटी के केस में ही आता है, अदरवाइज किसी केस में नहीं आएगा। अगर आप लोगों का मैटरनिटी से अलग कोई क्लेम है, मतलब अलग से किसी बीमारी का ट्रीटमेंट कराया है और उसका क्लेम ले रहे हो तो उसको छोड़ देना है आप लोगों को ये। उसके बाद स्टेटस एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज होने के बाद क्या स्टेटस रहा है। डिस्चार्ज टू होम, पेशेंट डिस्चार्ज होने के बाद घर पे चला गया तो यहाँ पे टिक करना है। डिस्चार्ज टू अनदर हॉस्पिटल, डिस्चार्ज होने के बाद किसी दूसरे हॉस्पिटल में चला गया तो यहाँ पे टिक करना है। उसको रेफ़र भी बोलते हैं, हमारे हॉस्पिटल से किसी दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र हो गया है उसको ये अनदर हॉस्पिटल भी बोलते हैं। डिकेज मतलब डेथ हो गई है पेशेंट की तो यहाँ करना है टिक। टोटल क्लेम्ड अमाउंट, यहाँ पे जो क्लेम अमाउंट आप क्लेम कर रहे हो वो यहाँ टोटल मेंशन करना है। अब आगे देखिए इसमें डिटेल्स ऑफ अलाइनमेंट डायग्नोज प्राइमरी, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो ये किसी क्वालिफाइड मतलब किसी एक्सपीरियंस वाले बंदे से भराना है आप लोगों का, तो किसी नर्सिंग स्टाफ से भराना है या फिर किसी डॉक्टर से भराना है। ये आपकी डिस्चार्ज समरी में इसमें पूरा डायग्नोज से रिलेटेड डिटेल भरनी है। तो ये वाला जो सेक्शन है पूरा का पूरा ये आप लोगों को नहीं भरना है, ये उनसे भराना है। उसके बाद हमें आगे चलना है। प्री ऑथराइजेशन ऑब्टेन, इसका मतलब होता है अगर नेटवर्क हॉस्पिटल है तो वहाँ पे एक प्री ऑथराइजेशन फॉर्म भरते हैं टीपीए वाले, और वो फॉर्म भर के इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजते हैं। तो वो अगर फॉर्म भरा गया तो यहाँ पे यस पे टिक करोगे, अगर नॉन नेटवर्क था तो यहाँ पे नो पे करोगे। अगर यस पे टिक करोगे तो एक अथोराइजेशन नंबर आया होगा, जो आपका क्लेम रिजेक्ट हुआ है या जैसे तो उसका एक नंबर जनरेट हुआ होगा, वो प्री ऑथराइजेशन नंबर यहाँ मेंशन करना है। इफ़ अथोराइजेशन बाय नेटवर्क हॉस्पिटल नॉट ऑब्टेन्ड गिवन रीजन, अगर हॉस्पिटल नेटवर्क हॉस्पिटल है और उन्होंने ये फॉर्म नहीं भरा है तो उसका रीज़न यहाँ मेंशन करना है। आगे है हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू इंजरी, अगर इंजरी से रिलेटेड हॉस्पिटल में एडमिट हुए आप लोग तो यस पे टिक करना है। उसके बाद रीज़न लिखना है, यस गिव कोज, किस वजह से घायल हुए। सेल्फ इन्फ्लेक्टेड मतलब खुद से अपने आप को घायल किया है तो यहाँ पे करोगे। रोड एक्सीडेंट है तो यहाँ पे टिक करोगे, और अल्कोहल वगैरह मतलब शराब वगैरह पी के कोई बात है तो यहाँ पे टिक करोगे। उसके बाद ये टेस्ट कंडक्टेड एस्टेब्लिश, ये इसमें देख लेना है आप लोगों को, अगर ये हुआ है तो उसकी रिपोर्ट यस पे टिक करके अटैच करनी है। मेडिको लीगल हुआ है तो यस पे टिक करना है, नहीं है तो नो पे टिक करना है। रिपोर्टेड टू पुलिस, पुलिस को अगर रिपोर्ट हुई है कोई एक्सीडेंट का केस है तो यस पे टिक करके, यहाँ एफआईआर नंबर भी हुई होगी तो फिर उसका नंबर यहाँ मेंशन करना है। अगर रिपोर्ट नहीं हुई है एक्सीडेंट का केस है तो यहाँ रीजन भी आप लोगों को मेंशन कराना है। उसके बाद हमें आगे चलना है। इसमें आगे लिखा हुआ क्लेम डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट, ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो आप इसके साथ सपोर्टिंग में लगाओगे। जैसे क्लेम फॉर्म ड्यूली सेंड, जो फॉर्म हम भर रहे हैं ये लगेगा। ओरिजिनल प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट, अगर प्री ऑथराइजेशन फॉर्म भरा है, कैशलेस के लिए अप्लाई किया था रिजेक्ट हो गया तो उसमें प्री ऑथराइजेशन फॉर्म भरा गया होगा, वो यहाँ अटैच करना है। अगर नॉन नेटवर्क है तो ये छोड़ देना है। जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं उनको टिक करना है, अदरवाइज उनको छोड़ देना है। इनके अलावा कोई अलग से कोई डॉक्यूमेंट्स है तो यहाँ पे अदर पे टिक करके यहाँ मेंशन कर देना है। उसके बाद हमें आगे चलना है। एडिशनल डिटेल्स इन केस ऑफ नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल, अगर नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल है तो यहाँ पे डिटेल भरनी है, और अगर नेटवर्क हॉस्पिटल है तो यहाँ पे नहीं भरना है। इसका मतलब सीधा सा ये है, इसका कारण ये है डिटेल भरने का, नेटवर्क हॉस्पिटल होगा तो उसकी जो डिटेल है हॉस्पिटल की वो ऑलरेडी उनके पास होगी, और अगर नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल है तो उनकी डिटेल उनके पास नहीं होगी, मतलब बजाज वालों के पास उस हॉस्पिटल की डिटेल नहीं होगी। तो यहाँ पे हॉस्पिटल का एड्रेस आएगा, सिटी आएगी, स्टेट आएगा, पिन कोड आएगा, फ़ोन नंबर आएगा हॉस्पिटल का, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ हॉस्पिटल का आएगा यहाँ पे जो है। उसके बाद हॉस्पिटल का पैन नंबर आएगा यहाँ पे। नंबर ऑफ़ इन पेशेंट बेड, मतलब कितने बेडेड हॉस्पिटल है, कितने बेड का हॉस्पिटल है, वो बेड की क्वांटिटी यहाँ मेंशन करनी है। ओटी इसमें आगे लिखा फैसिलिटी अवेलेबल इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या फैसिलिटी है। ओटी ऑपरेशन थिएटर, यस है तो यस पे टिक करना, नहीं है तो नो पे करना है। आईसीयू है तो यस पे टिक करना, नहीं है तो नो पे करना है। अदर कोई फैसिलिटी अवेलेबल है हॉस्पिटल के अंदर तो यहाँ अदर पे मेंशन कर देना है।
उसके बाद ये डिक्लेरेशन दी हुई है, डिक्लेरेशन पढ़ लेनी है। डिक्लेरेशन के बाद डेट डालनी है, यहाँ पैलेस डालना है और यहाँ पे साइन होंगे हॉस्पिटल के हॉस्पिटल के अंदर कोई अथोराइज बंदा होगा, या तो डॉक्टर होगा तो उसके साइन होंगे, या कोई अथोराइज बंदा अलग से कोई है तो उसके साइन होंगे यहाँ पे, और हॉस्पिटल की यहाँ स्टैम्प भी लगेगी। तो ये बजाज हेल्थ इंश्योरेंस का जो रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट भी है आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो मैंने आप लोगों को बताया कि बजाज हेल्थ इंश्योरेंस का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट बी कैसे भरना है आप लोगों को। डिटेल में मैंने समझा दिया पूरा स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखा के ये फॉर्म कैसे भरना है आप लोगों को। फिर भी इस वीडियो को लेके आप लोगों के मन में कोई सवाल है या कोई चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। कमेंट सेक्शन वीडियो के नीचे दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो, तो आप लोगों को जवाब ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर कोई क्वेरी लगी हुई है, कोई चाहे कैशलेस क्लेम है या रिम्बर्समेंट क्लेम है, तो क्वेरी लेटर आप मुझे शेयर कीजिए, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे शेयर कीजिए या ईमेल पे शेयर कीजिए, तो उसका जवाब भी मैं उसका भी सॉल्यूशन आप लोगों को ज़रूर दूंगा। इसके अलावा आप लोग कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हो तो उसको लेकर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं उसको लेकर पर्टिकुलर वीडियो बना के दूंगा आप लोगों को। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए, वीडियो को अपने कॉर्पोरेट के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए या जिनके पास इंडिविजुअल पॉलिसी है उनके साथ भी शेयर कीजिए, या जिसके पास बजाज की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हो। तो शेयर करने से लोगों को इस बारे में जानकारी मिलेगी और मेरा चैनल भी ग्रो होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सपोर्ट कीजिए चैनल को। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।